ये स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। आज 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। जयपुर इन्वेस्टमेंट, अंडरलाइन द डेट्स एंड अमाउंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। तो डेट्स अमाउंट्स अंडरलाइन करने मत भूलो, ये चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जयपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होल्ड्स 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इन उदयपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सबसे पहली बात तो 15% इज नथिंग बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 रुपए का है, जैसे मैंने बोला, कुछ नहीं बोला तो नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू इज ऑलवेज 100। एज ऑन 1st April, होल्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस 87 एट अ कॉस्ट ऑफ 1,05,000। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन December 31st एवरी ईयर। मैंने आपको बोला जनरली कुछ नहीं बोला ना तो साल में 2 बार इंटरेस्ट आता है 6 महीने के गैप से, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि एक ही बार आ रहा है 31 दिसंबर को, ठीक है। On May 1st, 87, 500 debentures were purchased, underline cum interest, inclusive interest, at 53,500. On 1st November 87, 600 debentures are sold ex interest at ₹57,300. On November 30, 87, okay, जरा करेक्शन कर लो, उधर कुछ गड़बड़ है, टाइपिंग एरर है। On November 30, 87, okay, 50 debentures were purchased ex interest at 38,400, okay। 50 नहीं, मेरे ख्याल से 500 है, सॉरी 500 है, 500, मेक इट 500। 500 debentures were purchased ex interest at 38,400 on December 31st, 87. 400 debentures were sold for ₹55,000, ओके। 55,000 ब्रैकेट में लिख लो कम इंटरेस्ट। यहाँ पर भी चेंजेस कर लो, यहाँ पर भी गलती है, मेक इट कम इंटरेस्ट, ओके। सोल्ड फॉर कम इंटरेस्ट। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग अकाउंट वैल्यू होल्डिंग ऑन 31st March 1988 एट कॉस्ट, ठीक है। तो 2 करेक्शन थे, एक वो 500 था और यहाँ पर कम था लास्ट वाले में 55,000 कम इंटरेस्ट। सो हेडिंग दे दो सेम वैसे ही, इन द बुक्स ऑफ जयपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March, कंपनी का ईयर एंडिंग मार्च है, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March। नेक्स्ट लाइन पे इन्वेस्टमेंट इन 15% डिबेंचर्स ऑफ उदयपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट इन 15% डिबेंचर्स ऑफ उदयपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ब्रैकेट में नॉमिनल वैल्यू 100, कॉमा इंटरेस्ट डेट 31st December, एक ही बार इंटरेस्ट आ रहा है 31st December। और नेक्स्ट लाइन पे सेंटर में हेडिंग दे दो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। यहाँ पर बिगिनिंग है अप्रैल, ओके। तो सेंटर में लिख दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो 1st April 87, ओके, इट्स ओपनिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 डिबेंचर है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपया है। सो 1000 into 100, 1 लाख रुपीस। कॉस्ट दिया हुआ है उसका 1,05,000 रुपये। इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 1। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा सो उसका ईयर बिगिनिंग था मेरे ख्याल से जनवरी और दिसंबर में इंटरेस्ट मिला था, तो मैंने बोला कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि कल ही तक सब कुछ मिल चुका है। बट यहाँ पर इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो दिसंबर में मिल रहा है और बिगिनिंग है अप्रैल। तो जैन फेब मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग। तो बी केयरफुल, लास्ट टाइम नहीं था, इस बार है। तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे ऑन दी नॉमिनल वैल्यू। सो 1 लाख इंटू व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन, 15% और 3 महीने का। सो 1 लाख 15% फॉर 3 months कम्स एज 3,750, 3,750, 3,750। उसके बाद अगर आप देखो तो उसके बाद सीधा 1st May को परचेज किया है डिबेंचर्स कम इंटरेस्ट पे, परचेज किया तो ऑन द डेबिट साइड 1st May टू
कैश बैंक बराबर है कितना परचेस किया है 500, नॉमिनल वैल्यू 100 है, सो 50,000 हो जाएगा। और कम इंटरेस्ट बोला है तो इंटरेस्ट निकालना होगा तो वर्किंग नोट नंबर 2, सो 50,000 15%। ओके, दिसंबर में लास्ट मिला था, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट्स द फॉर्मूला। ओके, तो कितना महीना हो जाएगा स्टूडेंट्स? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 महीना। So 50,000 15% for 4 months. 2,500 रुपये आ रहे स्टूडेंट्स, 2,500 चेक कर लो। Therefore, कम इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है 53,500, इसमें इंटरेस्ट इधर कैलकुलेट किया हुआ है तो बाकी का मिल जाएगा, वो अपने को मिल जाएगा एक्स इंटरेस्ट। सो 53,500 माइनस 2,500। ओके, 53,500 माइनस 2,500, 51,000 आ रहा है। सो 51,000 बराबर है यहाँ तक। सो ये भी हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद सीधा ट्रांजैक्शन आ रहा है ऑन 1 नवंबर को, सोल्ड किया हुआ है तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 1 नवंबर 87 बाय कैश बैंक, सोल्ड किया है। अच्छा, कितना सोल्ड किया है? 600 into 10, 60,000 सोल्ड एट एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट ही बोला था हम लोग, तो एक्स इंटरेस्ट ही लिखते हैं। 57,300 भी सोल्ड किया तो आपको भी तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। तो वर्किंग नोट नंबर 3, 60,000 नॉमिनल वैल्यू, 15%। लास्ट तो दिसंबर में ही मेरा एक ही बार कंपनी देती है, 1 नवंबर है तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो काउंट नहीं हुआ, 1 तारीख दी हुई है तो 10 महीना आ रहा है। सो 10/12, 60,000 15% फॉर 10 months, 7,500 रुपये आ रहे, 7,500। सोल्ड किया तो अभी स्टूडेंट्स क्या चेक करना है? प्रॉफिट लॉस। वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। फॉर्मूला वही, वेटेड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इनटू यूनिट्स सोल्ड, दैट इज डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट अपॉन डेबिट यूनिट्स माइनस क्रेडिट यूनिट्स इनटू यूनिट्स सोल्ड। अमाउंट से मेरा मतलब कॉस्ट कॉलम है, कॉस्ट कॉलम का टोटल कर ले। ओके, सो 1,05,000 प्लस 51,000, दैट मेक्स इट टू 1,56,000। क्रेडिट साइड पे करंट सेल पे हाथ रखकर जो भी ऊपर रहेगा सेल, उसको आपको लिखना होगा। सो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके पहले कोई सेल नहीं हुआ है। सो 1,56,000 माइनस निल अपॉन डेबिट यूनिट्स। कितनी है डेबिट यूनिट्स? 1500 बराबर है। क्रेडिट में ये सेल के पहले कोई भी सेल नहीं, आगे निल। और अभी कितना यूनिट सोल्ड कर रहे हैं आप? 600। तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा इन शॉर्ट 1,56,000 डिवाइडेड बाय 1,500 इंटू 600, 62,400 आ रहा है, 62,400।
सेलिंग प्राइस ऊपर दी हुई अपनी 57,300, कॉस्ट प्राइस वेटेड एवरेज कॉस्ट अभी निकाला आपने 62,400। जब आंसर इज पॉजिटिव प्रॉफिट नेगेटिव लॉस, तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है 57,300 माइनस 62,400, 5,100 नेगेटिव है, दैट इज अ लॉस। लॉस हुआ तो पीएनएल के डेबिट में, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट में आएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल। वर्किंग नोट नंबर 4, 5,100 का आपको हो रहा है लॉस। आई होप सो यहाँ तक एकदम क्लियर है, समझ में आया आपको यहाँ तक। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते। 1 नवंबर के बाद में नेक्स्ट आ जाएगा आपका 30 नवंबर को परचेज किया हुआ है। 30 नवंबर, so again it's to कैश बैंक। अच्छा परचेज किया है, मैंने आपको करेक्शन कराया स्टूडेंट्स, 500 है वो, दैट इज 50,000। और इस बार जो परचेज है वो एक्स इंटरेस्ट ही है 38,400, बट अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। सो वर्किंग नोट नंबर 5 फॉर इंटरेस्ट, मैं वही साइड रब आउट करता हूँ। सो लेट अस कैलकुलेट इंटरेस्ट। वर्किंग नोट नंबर कौन सा है? 5। नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे 50,000, 15%। अच्छा कभी खरीदा है 30 नवंबर, मतलब नवंबर भी काउंट होगा। दिसंबर में लास्ट मिला तो जनवरी से लेके नवंबर, मतलब ओके कितना महीना हो जाता है? 11 मंथ्स। 50,000, 15% फॉर 11 मंथ्स, सो 6875 आ रहा है। और एक्स इंटरेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये भी हो गया स्टूडेंट। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? फिर उसके बाद एक सेल है। कभी सेल है? 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 87। अगर अभी आप ध्यान से देखो तो इंटरेस्ट भी वही डेट पर आ रहा है 31 दिसंबर, और सेल भी वही डेट पर आ रहा है। तो whenever such situation arises when purchase, sale and interest comes on the same date, so आपको क्या करना है? ये 13 बोलता है you have to first pass the entry for sale, then you have to pass the entry for purchase and finally for interest receipt। तो पहले सेल का करना है, ओके अगर सेम डे पे, इसमें तो परचेज नहीं है, अगर परचेज भी वही डेट पर होता तो पहले बट सेल, क्योंकि नहीं तो फिर वेटेड एवरेज मेथड से पर आंसर चेंज हो जाएगा अगर आप पहले परचेज कर दोगे तो पहले सेल फिर परचेज और फिर इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरेस्ट तो फाइनली बेचोगे ओके तो भी आपको उतने मंथ्स का तो इंटरेस्ट मिल ही जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे यार इंटरेस्ट के लिए मैं रुकता हूँ और सामने वो जो कस्टमर है उसको जाने दोगे, फिर थोड़ी बाद में आपको कस्टमर मिलेगा। सो बेटर है आप पहले सेल कर दोगे, बिकॉज वो भी तो 12 महीने का आपको देगा ही ना, तो आपको टेंशन नहीं है, जितना मन से आप होल्ड करते उतना देगा ही। सो आप इंटरेस्ट के लिए अपना सेल कैंसिल थोड़ी करोगे, तो पहले सेल फिर परचेज एंड फिर फाइनली फॉर इंटरेस्ट रिसीव। तो ये याद रखना, व्हेनेवर इट कम्स ऑन द सेम डेट, फर्स्ट सेल देन परचेज एंड देन इंटरेस्ट रिसीव। तो पहले अपने यहाँ पर अभी क्वेश्चन में सेल और इंटरेस्ट दिया, तो पहले सेल का एंट्री पास करेंगे। सो बाय कैश बैंक सोल्ड किया है। अच्छा कितना यूनिट सोल्ड किया है यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है 400, 400, सो 40,000। अच्छा मैंने आपको उधर लिखा के दिया 55 कम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होता है, तो वर्किंग नोट नंबर 6, सो 40,000 15%, अभी पूरा 12 महीने का ही है, तो फिर 12/12 लिख के कोई मतलब नहीं है, तो सीधा आ जाएगा 6,000 रुपये। ठीक है, देयरफॉर कम इंटरेस्ट उसका दिया है 55,000। इंटरेस्ट हमने अभी निकाला इधर ऊपर, ये ट्रांजैक्शन में 6,000 है, तो एक्स इंटरेस्ट कितना 55 माइनस 6, राउंड फिगर ये 49,000। सो 49,000 इज द एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अभी क्या करना है, सेल हुआ है तो यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। आपको कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट एंड
लॉस कैलकुलेट करना है, तो लेट अस कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, सो वापस से मैं इधर अबाउट करता हूँ स्टूडेंट्स. फॉर्मूला तो वही आ जाएगा, तो सेम फॉर्मूला आप लिख लो. सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल वेटेड एवरेज कॉस्ट से हम लोग करेंगे. ओके, सो वर्किंग नोट नंबर ये हो जाएंगी 7. टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स इनटू यूनिट्स सोल्ड, दैट इज डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट अपॉन डेबिट यूनिट माइनस क्रेडिट यूनिट्स इनटू यूनिट्स सोल्ड. अमाउंट से मेरा मतलब कॉस्ट कॉलम है, कॉस्ट कॉलम का टोटल कर लेते. सो 1,05,000 प्लस 51,000 प्लस 38,400, 194,400. अब इसके पहले जो भी है अमाउंट वो लेना है. करंट सेल पे हमेशा हाथ रखने का. इसके पहले कितना दिख रहा है? सो 57,300 और 5,100, 62,400 है. जो भी इनकम है वो इधर से माइनस हो जाएगी इन शॉर्ट. डेबिट यूनिट्स करोगे तो 2,000, और ये करंट सेल के पहले 600 सोल्ड हुआ है और अभी 400 हो रहा है. सो 194,400 माइनस 62,400, सो 1,32,000 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 1,400. 2,000 माइनस 600 इज 1,400 इंटू अभी सोल्ड हो रहा है 400. सो पॉइंट में आएगा, राउंड ऑफ कर लो, 37,714. तो सेलिंग प्राइस ऊपर लिखी अपनी 49, और ये कॉस्ट प्राइस अभी आपने निकाली 37,714. डिफरेंस कितना है? ओके, 49,000 में आपने सोल्ड किया. आंसर इज पॉजिटिव 11,286. पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्रॉफिट 11,286 प्रॉफिट हुआ. तो पीएनएल के क्रेडिट में आएगा, इन्वेस्टमेंट में डेबिट साइड पर आएगा. 31 दिसंबर 87 टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल. वर्किंग नोट नंबर 7 प्रॉफिट हो रही है आपको, कितनी हो रही है? 11,286 का प्रॉफिट हो रहा है. 11,286 का प्रॉफिट हो रहा है. हाँ, अभी लास्ट डेट है. इंटरेस्ट भी आएगा. मैंने बोला पहले सेल का एंट्री, फिर परचेज नहीं है तो इंटरेस्ट. सो इस बार कंपनी एक ही बार इंटरेस्ट दे रही है. सो बाय कैश बैंक इंटरेस्ट रिसीव, जितनी यूनिट्स आप आज होल्ड कर रहे हो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा. वर्किंग नोट नंबर 8. ओके, इधर कर डालता हूँ वर्किंग नोट नंबर 8. सो कितनी यूनिट से आपके पास आपको देखनी पड़ेगी. तो डेबिट यूनिट माइनस क्रेडिट यूनिट. तो डेबिट में 2,000 और इसमें 600 और 400 सोल्ड किया हुआ है. सो 2,000 माइनस 1,000, तो 1,000 यूनिट है और नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपया. तो दैट मेक्स इट टू 1 लाख अब 15%, और पूरे साल के लिए आ रहा है स्टूडेंट्स. सो 15,000 रुपये आएंगे. 15,000. ओके, सो वर्किंग नोट नंबर 8. ओके, दैट इज 15,000 रुपीज. आई होप सो दैट इज वेरी मच क्लियर. बस और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, तो क्लोज करें. सो 31 मार्च 87, सॉरी 88, ईयर चेंज हो जाएगा. बाय बैलेंस कैरिड डाउन. सो लेट्स क्लोज इट देन. हेवी टोटल है 2 लाख. सो 2 लाख में से 1 लाख माइनस हो रहा है 60-40, तो बचा 1 लाख. इन अदर वर्ड्स 1,000 यूनिट्स. कॉस्ट कॉलम का टोटल कर लें. 1,05,000 प्लस 51,000 प्लस 38,400 प्लस 11,286, 2,05,686. 2,05,686 minus 57,300
माइनस 5100 माइनस 49,000, 94,286 आ रहा है स्टूडेंट्स, 94,286। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, आपको मैंने बोला था ऑलवेज साइकिल रिपीट्स, ओके, वैल्यू विल डिफर बट द साइकिल रिपीट्स। लास्ट मिला था दिसंबर में, ये माह है 3 महीने का, तो ओपनिंग पे भी 3 महीने का, तो अभी क्लोजिंग पे भी 3 महीने का, और कोइंसिडेंटली इत्तेफाक से दोनों अमाउंट 1 लाख रुपए ही है। वैसा ज़रूरी नहीं समझना भाई, पीरियड सेम रहते हैं, अमाउंट अलग अलग होता है। इसमें कोइंसिडेंटली बराबर 1 लाख ही आया, तो 1 लाख का कैलकुलेट करेंगे, ओके, 15% फॉर 3 मंथ्स, तो मतलब मैं इसी को बना देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर आपकी हो जाएंगी 9 ना, वर्किंग नोट नंबर 9, सो वही 3750, वर्किंग नोट नंबर 9 3750। कोइंसिडेंटली स्टूडेंट्स 1 लाख ही है, पीरियड भी सेम है, तो इसलिए ये 3750 आ रहा है। मैं वापस से कर रहा हूँ, खाली नेम नंबर चेंज किया, आप ऑफकोर्स कर लो, मेरे पास अभी जगह भी नहीं है, ओके। सो 3750, और लेट अस क्लोज इट। इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज करें तो पूरे साल भर में कितना इंटरेस्ट कमाया वो मिल जाएगा। सो 7500 प्लस 6000 प्लस 15,000 प्लस 3750 इज द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, 32,250 आ रहा है, 32,250। 31st March 22 प्रॉफिट एंड लॉस, नेट इंटरेस्ट इनकम, पूरे साल भर में ये इन्वेस्टमेंट पे कितना नेट इंटरेस्ट कमाया वो आपको मिल जाएगा। तो 32,250 हैवी टोटल में से सामने पे कितना किया आपने, 3750, 2,500 और 6,875। सो पूरे साल भर में नेट इंटरेस्ट आपने कमाया, दैट इज 19,125, ओके, 19,125। आई होप सो आपको समझ में आ गया। सो 19,125 इज द एक्चुअल इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। जो मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि बेसिकली हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते तो ये फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाता है नेट इंटरेस्ट इनकम करके। तो पूरे इन्वेस्टमेंट में नेट इंटरेस्ट कितना कमाया, सो 19,125। आई होप सो दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी मच क्लियर। एक छोटा क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, कम टू क्वेश्चन नंबर 6। एक फटाफट रूलिंग सेम ऐसे ही रेडी करो, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं हम लोग। कम टू क्वेश्चन नंबर 6।